जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब। पहले ये समझना जरूरी है कि वर्ब क्यों इम्पोर्टेंट है। किसी भी लैंग्वेज को जब आप समझते हैं तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है वर्ब। अगर वर्ब हमारे कंट्रोल में है तो हम इजीली सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी बनाया जा सकता है सेंटेंसेस को। अगर वर्ब का हमें नहीं पता है तो हमारे लिए लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है। इंग्लिश के लिए भी सेम केस है, वर्ब का जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक हल्का सा आइडिया दे रही हूँ वर्ब क्या होते हैं। इस वीडियो को स्किप इसलिए आपको नहीं करना है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस सीरीज में वीडियोस बने हुए हैं, वन बाय वन मैं आपको दे रही हूँ। तो आपको एक बार वर्ब समझ में आ जाएगा। आप अपना टाइम लगाइए, इसमें लगाया हुआ टाइम आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ना कि बेकार वाला टाइम। ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो इजीली आप इंग्लिश सीख पाएंगे। एज यूजुअल मेरा एक मैसेज आप लोगों के लिए, अगर आप ग्रामर का कोई भी वीडियो देख रहे हैं या मैथमेटिक्स का या कोई भी ऐसा जिसमें आप कैलकुलेशन या फिर आपको बाद में कुछ याद रखना पड़े, तो प्लीज उसके लिए पेन और नोटबुक लेना ना भूलें। सेकेंडली, कोई भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे इस ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा। वर्ब वास्तव में एक भाषा सीखने के लिए उस पूरे स्ट्रक्चर का दिल होता है। अगर दिल सलामत है तो सब कुछ सही हो जाता है। वर्ब जो है एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं और ये 3 तरीके से हमारी मदद करते हैं। देखिए, नंबर 1, ये बताने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। तो ये इसके लिए भी हम वर्ब का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है, वर्ब हमें ये बताता है कोई घटना घटी या घटेगी या घटने वाली है, जैसा भी है। जैसे कि कहीं मेला लगा है या कहीं बम ब्लास्ट हुआ है या कहीं पर वोल्केनो फटा है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी भी तरह की किसी घटना को बताना हो तब भी हमें वर्ब का ही यूज करना पड़ता है। तीसरी बात है, ये स्टेट बताता है। स्टेट का मतलब आप कहाँ पर हैं, आपका दूसरे से क्या संबंध है, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कोई भी प्रोफेशन में है, तो ये भी आपको वर्ब ही बताएगा। इसके अलावा वर्ब हमें ये भी बताते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो पास्ट टेंस में कर रहे हैं, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो वर्ब आपके कंट्रोल में इसलिए होना चाहिए, पता चला कि आप बात तो कर रहे हैं पास्ट की, लेकिन आप गलत वर्ब लगा रहे हैं और वह वर्ब फ्यूचर को इंडिकेट करती है, तो बड़ा अजीब सा सेंटेंस बनता है और सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि वर्ब पर आप जितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं करिए, क्योंकि वर्ब के बिना ग्रामर नहीं सीखी जा सकती। इसके अलावा वर्ब हमें सेंटेंस का मूड भी बताते हैं। जैसे कि यू कैन गो, यानी कि मेरे पास पावर है और मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, आप जा सकते हैं। कैन लगाने से हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है। और अगर मैं कहूँ प्लीज अलाउ मी टू लीव, या प्लीज लेट मी गो, या फिर प्लीज मे आई गो, तो यहाँ पर जब आपने मे लगाया तो आपको पता चल गया कि आप जो है रिक्वेस्ट मोड पर हैं। तो रिक्वेस्ट मोड पर आने से आप दूसरे से रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, तो इस तरह से सेंटेंस का मूड भी पता चल जाता है। अब पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, ये चार्ट का बनाना बहुत ज़रूरी है। इस चार्ट को बनाकर अपनी स्टडी टेबल, जहाँ भी आपकी निगाह सबसे पहले जाती है, कम से कम 15-20 दिन के लिए उसे वहाँ पर लगा लीजिएगा। वर्ब हमारे कितनी तरह के होते हैं और कैसे हमें मदद करेंगे, इसके लिए छोटे छोटे वीडियोस मैं आपको बनाकर दूंगी, ताकि एक साथ सारा आप ना देखें और आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे इसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाकर भी आपको दिया हुआ है, लेकिन आप छोटे छोटे वीडियोस देखिएगा। तो ये पहला वीडियो है, वर्ब कितनी तरह का होता है। वर्ब को हम ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो ये 3 तरह का माना जाएगा। एक वो जो एक्शन बताए, एक वो जो मूड बताए हमारा या हेल्प करे मेन वर्ब को, और तीसरा होता है वो वर्ब जो सिंगल अपने आप लिंक करते हैं पहले वाले नाउन से बाद में आने वाले शब्द को। यानी ये हमारा सिर्फ रिलेशन वगैरह बताते हैं, प्रोफेशन रिलेशन हम कहाँ हैं, इस तरह के। इनके बारे में हम डिटेल में अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल समझिए वर्ब कितनी तरह के हुए। वर्ब केवल 3 तरह के हुए। एक्शन, जो हमें ये बताएं कि एक्शन हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को मदद करेंगे किसी भी फॉर्म में। और तीसरा स्टेटिव वर्ब, यानी कि वो वर्ब जो एक्शन ना शो करते हो, उन्हें स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। अब एक्शन वर्ब भी दो में डिवाइडेड है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। अब फाइनाइट भी दो में डिवाइड है, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव में, और नॉन फाइनाइट 3 में डिवाइड होता है, जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव में। हेल्पिंग वर्ब जो आपके हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो आपके हैं,
ये दो में डिवाइड होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो इस चार्ट को देखकर घबराना नहीं है आपको बिल्कुल, हम एक एक करके आपको बताएंगे कि वर्ब जो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है वो कैसे काम करते हैं। तो ये चार्ट आप बनाकर जरूर अपने स्टडी टेबल के पास लगा लें। एक्शन वर्ब्स या फिर डायनामिक वर्ब्स, ये बहुत ही डिफरेंट तरह के वर्ब्स होते हैं क्योंकि ये 3 फॉर्म्स में आपको मिलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक फॉर्म और आती है जिसे आईएनजी कहते हैं। अभी आप क्योंकि प्राइमरी स्टेज पर हैं तो हम इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। तो एक्शन वर्ब 2 पार्ट में डिवाइड होंगे हमारे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को अलग करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग फाइनाइट भी हो सकता है, नॉन फाइनाइट भी हो सकता है। ऐसे ही सेकंड फॉर्म है, लेकिन सेकंड फॉर्म केवल और केवल फाइनाइट हो सकता है, ये नॉन फाइनाइट में नहीं आता है। थर्ड फॉर्म भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों रहेगा, और आईएनजी फॉर्म भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों ही रहेगा। तो वर्ब्स कितने तरह के थे? सबसे पहले 3 तरह के थे, उसमें एक्शन वर्ब्स जो है वो 2 तरह के हो गए, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये हैं हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब अकेले कभी भी सेंटेंस में नहीं आते हैं, ये हमेशा मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं। ये 2 तरह के हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी फॉर्म, हैव फॉर्म या डू फॉर्म आता है। मैंने आपको बताया था बी मीन्स इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, और शैल भी आता है, आप चाहें तो उसको नोट कर लें। हैव फॉर्म्स के अंदर हैव, हैज और हैड आएगा, जबकि डू फॉर्म्स में डू, डज और डिड फॉर्म आएगा। ये हमेशा मेन वर्ब की हेल्प करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। जबकि मॉडल ऑक्सिलरीज आपको बताते हैं कि आप कि जो सेंटेंस में मूड है वो कैसा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं आप, या आप किसी की ड्यूटीज बता रहे हैं, या फिर आप किसी को अथॉरिटी है, आपको आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। इस तरह के जो मूड है वो मॉडल ऑक्सिलरीज आपको बताते हैं। डिटेल में इसके बारे में हम अलग वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल समझिए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब जो सब्जेक्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को उसके बाद वाले किसी शब्द से लिंक कर दे। यानी कि इस वर्ब के जो शुरू में वर्ड आता है वो इस वर्ब के बाद में आने वाला जो वर्ड है उन दोनों को किसी ना किसी तरह लिंक करता है। एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ लीजिए, यहाँ पर पहला एग्जांपल लिखा हुआ है राहुल इज अ टीचर। तो आप देखिए पहला शब्द है राहुल, उसके बाद हमारा वर्ब आ गया इज, लिंकिंग, उसके बाद आता है अ टीचर। तो ये जो टीचर है ये राहुल ही है, ऐसा नहीं है राहुल इज गोइंग टू मार्केट, ऐसा नहीं कहा हमने। हमने कहा राहुल इज अ टीचर, यानी जो टीचर यहाँ पर है वो ही है जो राहुल है। तो इस तरह से टीचर को हमने राहुल से लिंक कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, रोज स्मेल्स नाइस। अभी जो नाइस शब्द आया है ये किसके लिए आया है? रोज के लिए आया है। तो स्मेल्स जो शब्द है इसने नाइस को रोज से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक्शन नहीं होता, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं। किसको? जो पहले वाला नाउन या प्रोनाउन होता है उसको वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। अब थर्ड सेंटेंस आप देख कर देखिए, माई आइडियाज गो रॉन्ग। अब जो रॉन्ग है वो कौन है? मेरे आइडियाज ही हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं टीचर, नाइस, रॉन्ग, इन्हें कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है क्योंकि ये पहले वाले शब्द यानी कि राहुल, रोज, माई आइडियाज, इन शब्दों के कॉम्प्लीमेंट हैं और इन दोनों को जो लिंक कर रहा है वो कौन है? लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो याद रखिए इज, आर, एम, was, were, will be, shall be, ये मेन लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। has, have, had, ये मेन लिंकिंग वर्ब्स हैं। इसके अलावा कुछ और लिंकिंग वर्ब्स भी हैं जो मेंटल फीलिंग को, इमोशंस को, किसी पर्सन के स्टेट को, प्लेस को, रिलेशनशिप्स को, सेंसेस, इन सभी को बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं होगा, इसीलिए ये स्टेटिव या फिर लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। इस पहले वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आप
ये सीख ले वर्ब क्या होता है और इसके कितने फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देने वाले हैं आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का डिफरेंस आप कैसे पता चलेगा आपको, और आप कैसे जान पाएंगे कि सेंटेंस सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।